Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you our next topic, that is mitosis. इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सेल साइकिल के बारे में पढ़ा था. बेसिकली डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि माइटोसिस सेल साइकिल का ही एक सेगमेंट है. जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में सेल साइकिल के बारे में बोला था कि एक सेल जो कि जब डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद एक नया डॉटर सेल देता है, तो वो डॉटर सेल फिर G1 फेज में, G1 से डियर स्टूडेंट्स S फेज आती है, S फेज से G2 फेज आती है. G1 को हम पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोलते हैं, S फेज को हम सिंथेसिस फेज बोलते हैं क्योंकि उसमें DNA रेप्लिकेट कर चुका होता है. एंड इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स G2 फेज के अंदर सेल जो है वो माइटोसिस करने के लिए, अपने आप को दुगना करने के लिए, मतलब डिवाइड होने के लिए बहुत सारी प्रोटीन्स जो है वो बनाता है और फिर उसके बाद माइटोसिस आती है, जिसके बारे में आज हमारा जो है वो बेसिकली लेक्चर है. डियर स्टूडेंट्स, माइटोसिस जो है इसके अंदर होता क्या है, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं कहता हूं माइटोसिस इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ पेरेंटल सेल इज डिवाइडेड इनटू टू न्यू डॉटर सेल्स. दो नए डॉटर सेल्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाता है. एंड स्पेशल थिंग इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम. नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेम रहते हैं. एज जैसा आप कहते हैं कि पेरेंटल सेल में फॉर एग्जांपल 46 क्रोमोसोम्स थे, तो इसी तरह से डी स्टूडेंट्स दोनों डॉटर सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होंगे वो कितने होंगे, 46 ही होंगे. तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो आपके पास रिमेन्स सेम. डियर स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक टाइप ये जो माइटोसिस है ये हमारे कौन से सेल्स में होती है, कहां पर हो रही होती है हमारी बॉडी में, तो हम कहते हैं जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं, उनके अंदर हर टाइम जो है वो माइटोसिस हो रही होती है, मतलब सेल्स जो है वो डिवाइड कर रहे होते हैं. और डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि जो मियोसिस है, मियोसिस आपके पास जर्म सेल्स के अंदर होती है, लाइक एग की फॉर्मेशन के लिए, लाइक स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए, और वी कैन से गैमीटोजेनेसिस और गैमीट की सिंथेसिस में जो है वो मियोसिस का प्रोसेस जो है वो रन करता है. तो माइटोसिस में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेम रहते हैं, लेकिन मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस्ड हाफ, वो आधे हो जाते हैं. उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमने पढ़ना है कि माइटोसिस जो है बेसिकली ये है क्या, इसके अंदर कौन सी स्टेजेस हैं, इसके प्रोसेसेस कौन कौन से हैं. डियर स्टूडेंट्स याद रखें, हम कहते हैं कि माइटोसिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब चलता ही जाता है, साथ हैं इसमें, एक स्टेज के बाद फिर दूसरी स्टेज, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी. बट कन्वेंशनली हमने इसको क्या किया है, दो स्टेजेस के अंदर जो है वो डिवाइड कर लिया है. मैं हमारे समझने के लिए, हमारी आसानी के लिए डियर स्टूडेंट्स, माइटोसिस को हम दो मेन स्टेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं. एक है कैरियोकाइनेसिस, कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब है डिवीजन, तो हम कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन, कि इसमें क्या करता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है. एंड डियर स्टूडेंट्स, साइटो मीन सेल, साइटो मीन साइटोप्लाज्म, और इसके बाद हम डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, और वी कैन से सेल डिवीजन, सेल और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. ये आपके पास क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द साइटोकाइनेसिस. इन दो स्टेजेस पर, इन दो फेजेस में सेल जो है बेसिकली वो क्या करता है, डिवाइड करता है. फिर फर्दर डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो कैरियोकाइनेसिस है, जो न्यूक्लियस है, वो किस तरह से डिवाइड करता है. न्यूक्लियस जो है वो बेसिकली उसके पास 4 डिफरेंट तरह की स्टेजेस होती हैं इस माइटोसिस के प्रोसेस में. वो कौन कौन सी हैं डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखने के लिए PM, प्राइम मिनिस्टर एट माइटोसिस, याद रख लें. आपको ये की मैंने बनाई है, P फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज एंड T फॉर टीलोफेज या टेलोफेज आप बोलते हैं. सो प्रो मेटा एना टीलो, आप इसको इस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं, प्रो मेटा एना टीलो, प्रो मेटा एना टीलो, इस तरह से. अब आपके पास ये 4 डिफरेंट स्टेजेस हैं, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बना के दिखाई है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स टीलोफेज. बट ये स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं या कुछ कॉन्सेप्ट हैं डियर स्टूडेंट्स, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं जो माइटोसिस के प्रोसेस में बन रहे होते हैं, वो आपको जो है वो लाजमी पता होना चाहिए. उनके बारे में अगर पता होगा तो फिर ही मैं स्टेजेस आपको समझा पाऊंगा. सो उसमें हम स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन माइटोसिस. वो कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेंट्रोसोम्स का. सोमा मीन बॉडीज, ऐसी बॉडीज जिसके अंदर सेंट्रोसेंट्रियोल्स पाए जाएं डियर स्टूडेंट्स. ये देखें फॉर एग्जांपल, ये आपके पास क्या हैं, सेंट्रोसोम्स हैं. अब ये सेंट्रोसोम है, इसके अंदर ये आपके पास 90 के एंगल पर, राइट एंगल पर, 90 के एंगल पर डियर स्टूडेंट्स क्या पड़ा हुआ है, एक ये सेंट्रियोल है और एक ये सेंट्रियोल, पेयर ऑफ सेंट्रियोल हैं. अब जिस जगह पर ये पाए जाते हैं ये स्टूडेंट्स, यहां पर देखें, ये सेंट्रियोल जिस जगह के अंदर पाए जाते हैं, ये इस तरह का एक साइटोप्लाज्मिक आप कह लें कंटेंट होता है जो बहुत विस्कस होता है, थिक होता है.
क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन मौजूद हैं, लाइक ट्यूबुलिन प्रोटीन डियर स्टूडेंट्स मौजूद हैं, क्योंकि ये जो आपके पास सेंट्रियोल हैं ये किससे मिलकर बने हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने हुए हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, दैट इज द ट्यूबुलिन, याद रख लें। सो माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर कौन सी प्रोटीन है, दैट इज द ट्यूबुलिन। हाँ डियर स्टूडेंट्स, अब ये आपके पास जो बना है ना, जिस एरिया के अंदर ये रह रहे हैं, जिस एरिया के अंदर ये रिजाइड करते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोस्फीयर। ये आपके पास क्या कहलाता है, सेंट्रोस्फीयर। ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो बना है, एंड दीज आर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। ये जो ब्लू से मैंने बनाए हैं, दीज आर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। अब ये जो सेंट्रियोल्स हैं और ये जो सेंट्रोस्फीयर है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सेंट्रोसोम्स बनाते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इनका फंक्शन क्या है, इन सेंट्रियोल से या इस सेंट्रोसोम से क्या निकलनी है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलने हैं, जिनको आप क्या बोलते हैं, जिनको आप माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। और वी कैन से ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिले हुए थ्रेड लाइक फाइबर्स बनते हैं। और ये फाइबर्स आपके पास तीन तरह के होते हैं, एक है एस्ट्रल, एक है पोलर, और एक है डियर स्टूडेंट्स काइनेटोकोर। यानी कि आप कहते हैं एस्ट्रल माइक्रोफिलामेंट्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स, एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। और काइनेटोकोर फाइबर, पोलर फाइबर, आप स्पिंडल फाइबर का भी नाम डियर स्टूडेंट्स इनको देते हैं। अब देखें, ये सपोज आपके पास क्या है, सेंट्रियोल है। सपोज ये आपके पास सेंट्रियोल है डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको रेड से बना रहा हूं, तो इससे तीन तरह के धागे निकलेंगे, तीन तरह के फाइबर्स निकलेंगे। एक होंगे एस्ट्रल, इस तरह से। इनका काम क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक तरह के ये फाइबर हैं, एक डियर स्टूडेंट्स आपके पास होंगे पोलर फाइबर्स, जो ऐसे दूसरे सेंट्रियोल तक जाएंगे। ये इस तरह से, ये दूसरा सेंट्रियोल है तो ये इस तक जाएंगे और इधर वाले इधर तक आएंगे। ये देखें इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से। और ये भी क्या करेगा, एस्टर फाइबर्स बनाएगा इस तरह से। अब कुछ ऐसे होंगे, ये मैं ब्लैक से शो कर रहा हूं, जो क्रोमोसोम्स के साथ जाके जुड़ेंगे, जो काइनेटोकोर के साथ जुड़ेंगे, क्रोमोसोम के साथ। दीज आर कॉल्ड काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स और काइनेटोकोर फिलामेंट्स। तो आई होप कि आपको ये तीनों की समझ आ गई होगी। ये फर्दर मैं आपको जो है वो आगे समझाऊंगा। सो ये आपके पास एस्ट्रल हो गया, ये आपके पास पोलर हो गया, ये आपके पास कौन से हो गए, काइनेटोकोर। इस तरह से ये आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स जो थी बेसिकली, जिनसे फाइबर्स निकल रहे हैं, जिनसे ट्यूबुलिन प्रोटीन्स निकल रही हैं। प्रोटीन आपको पता है किससे मिलकर बनी होती है, अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है। तो बेसिकली ये क्या है, चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स है, चेन ऑफ अमाइनो एसिड जो किसके साथ जुड़ती हैं, जाके क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ती हैं काइनेटोकोर की पोजीशन पर। ये आपके पास क्या कहलाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। तो तीन तरह की हैं, बुक के अंदर लिखा हुआ है 3 टाइप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने देखना है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता होना चाहिए। क्रोमोसोम बेसिकली क्या है, ये क्रोमैटिन मटेरियल जो कि डीएनए का बना हुआ होता है, ये सेल के अंदर डियर स्टूडेंट्स पड़ा होता है, न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है। जब भी न्यूक्लियर डिवीजन होनी है या सेल डिवीजन होनी है तो प्रोफेज में, याद रख लें, प्रोफेज में ये इस शक्ल के अंदर आ जाता है, क्रोमोसोम की शक्ल में। क्योंकि इससे पहले एस फेज में जो कि इंटरफेज थी डियर स्टूडेंट्स, उसके अंदर डीएनए आपका डबल हो चुका है। तो ये क्रोमोसोम्स मैंने डबल फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। ये जो इसके दो ये वाले हैं, ये आपके पास क्या कहलाते हैं, क्रोमेटिड्स कहलाते हैं, और सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। और जिस पॉइंट से ये जुड़े हुए होते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। इसको आप क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। और ये जो मैंने रेड कलर की बनाई हुई है, दीज आर कॉल्ड काइनेटोकोर। ये आपके पास एक खास किस्म की प्रोटीन है और इसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। इससे आकर किसने लगना होता है, ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स ने डियर स्टूडेंट्स आके लगना होता है। ये आपके पास बेसिक जो थे स्ट्रक्चर। अब आप अगर इनकी आपको समझ आ गई तो अब मैं चलता हूं जो है वो आपके पास माइटोसिस की फेजेस पे, जिसमें सबसे पहली फेज आपके पास कौन सी है, दैट इज द प्रोफेज। सो डियर स्टूडेंट्स देखें, प्रोफेज से पहले क्या होता है, सपोज अगर ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है, ये अगर आपके पास न्यूक्लियस, तो मैंने बोला है कि प्रोफेज से पहले, प्रोफेज में अभी सेल जो है वो एंटर नहीं हुआ। सो देखें यहां पर क्या है, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो क्लियरली डेवलप है। ये देखें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है, और इसमें डियर स्टूडेंट्स डीएनए जो पड़ा होगा वो क्रोमैटिन मटेरियल की फॉर्म में पड़ा होगा इस तरह। और इस स्टेज पर प्रोफेज पे आकर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये कंडेंस होना शुरू हो जाता है। अभी मैं बात करूंगा प्रोफेज की। सो प्रोफेज से पहले क्या था, न्यूक्लियर इन्वेलप वेल डेवलप है, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी जो है वो
वेल डेवलप है, वो प्रेजेंट है। क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो ऐसे पड़ा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं। एंड एज वेल एज ये जो आपके पास मैंने बनाए थे, ये आपके पास क्या है, दीज आर कॉल्ड सेंट्रोसोम्स, सेंट्रियोल्स, ये यहाँ पर पड़े हुए हैं। सो ये प्रोफेज से पहले की बात है, याद रख लें, प्रोफेज से पहले की बात है। सो मैं अब इसको रेज करता हूं। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, ये प्रोफेज से पहले की बात है, तो प्रोफेज में क्या होना है, ये जो आपके पास सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम्स हैं, इन्होंने मूव करना है किसकी तरफ, पोल्स की तरफ। ये आपके पास आ जाएंगे, ये मूव करते आएंगे किधर डियर स्टूडेंट्स, पोल्स की तरफ, इस तरह से। और ये जो आपके पास न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगा। ये डिसअपीयर, इसकी आप कह सकते हैं कि ये टूटना शुरू हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि इसको तोड़ेगा कौन। सो डियर स्टूडेंट्स, एक खास किस्म की प्रोटीन होती है जिसका नाम है लैमिनिन। सो दिस इज कॉल्ड लैमिनिन, अल्फा लैमिनिन। ये प्रोटीन क्या करती है, इस न्यूक्लियस इन्वेलप को या इस न्यूक्लियर इन्वेलप को क्या करती है, डिसॉल्व करना शुरू कर देती है। सो ये अब आपके पास जो थे सेंट्रियोल, ये इधर आ चुके हैं, अब हमें यहाँ पे ड्रा करने की जरूरत नहीं है। सो ये इधर ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। अब बात आती है न्यूक्लियोलस की, तो न्यूक्लियोलस भी क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, इसकी पैकिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, और ये आपके पास क्या बना देगा, क्रोमोसोम्स बना देगा। अब आप एक और बात जो है वो आपको पता होनी चाहिए, देखें ये तो आपके पास क्रोमोसोम्स बन चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेज में क्या हुआ है, प्रोफेज में सेंट्रियोल्स मूव करके पोलर एंड की तरफ आ गए हैं, एजिस की तरफ आ गए हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप डिसॉल्व हुआ है, न्यूक्लियोलस यहां पर मौजूद था वो भी डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया है, क्रोमोसोम फॉर्मेशन हुई है, क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो आपके पास कंडेंस हुआ और वो क्रोमोसोम की शक्ल में आ गया है। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ है कि ये जो आपके पास न्यूक्लियर मटेरियल है, आप कह सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये किसके अंदर आ गया है डियर स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया। सो साइटोप्लाज्म बिकम मोर विस्कस, साइटोप्लाज्म आपके पास जो है वो विस्कस हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर अब क्या हो गए, डिफरेंट और चीजें ऐड हो गई हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इसी स्टेज के अंदर क्या होता है, ये आपके पास एस्ट्रल फाइबर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये एस्ट्रल फाइबर्स का काम क्या होता है, आप ऐसे ही समझें कि जैसे आपने कोई क्रेन हो आपके पास और आपने क्या करना, उससे हैवी वेट उठाना हो, तो आप पहले क्या करते हैं, उसको पहले किसी चीज़ के साथ अटैच करते हैं, हैवी चीज़ के साथ मजीद, कि वो अपनी जगह से हिले नहीं, या उसकी बेस को क्या कर देते हैं, मजबूत बना देते हैं। सो इसी तरह से ये एस्ट्रल फाइबर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ेंगे ताकि जो सेंट्रियोल हैं वो क्या हो, अपनी पोजीशन पर आ जाए और पक्के हो जाएं डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह से ये देखें, ये भी ये क्या करेगा, एस्ट्रल फाइबर्स बनाएगा इस तरह से। लेक्चर लंबा हो जाएगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको फुली टाइम जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर कर दूं। ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास एस्ट्रल फाइबर्स हैं, जैसे कि ये मैंने आपको बताया था। देखिए अब उसके बाद क्या होना है, इनसे दो तरह के मजीद फाइबर्स निकलेंगे, मजीद दो तरह के निकलेंगे। एक को मैं डियर स्टूडेंट्स ग्रीन से शो करता हूं और एक को मैं रेड से शो करता हूं। ये जो ग्रीन से निकलेंगे, दीज आर कॉल्ड काइनेटोकोर, क्योंकि इन्होंने किसके साथ जाके अटैच करना है, क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होना है। उसके बाद हमारे पास तीसरी टाइप के निकलते हैं, और उन तीसरी टाइप को मैं डियर स्टूडेंट्स रेड के साथ करूंगा, ये रेड के साथ। सो दीज आर कॉल्ड पोलर, ये आपके पास क्या कहलाते हैं, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बन गया है, ये किसके अंदर हुआ है, आपके पास प्रोफेज के अंदर हुआ है। प्रोफेज में जो काम हुआ है वो मैंने आपको डिटेल बता दिया। अब फर्दर आना है हमने मेटाफेज की तरफ। सो प्रोफेज में जो काम हुए हैं डियर स्टूडेंट्स, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके पास कौन कौन से हुए हैं। एक तो आपके पास क्या हुआ है डियर स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम्स फॉर्मेशन हुई है, क्रोमोसोम्स फॉर्मेशन हुई है। एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स, दूसरा काम क्या हुआ है, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डिसअपीयर हुआ है। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स तीसरा काम क्या हुआ है, न्यूक्लियोलस भी जो है, न्यूक्लियोलस भी क्या हो गया है, डिसअपीयर कर गया है। एंड उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या हुआ है, यहां पर फर्दर जो साइटोप्लाज्म है वो विस्कस हो गया है। ये काम बेसिकली इसके अंदर हुए हैं। एंड एज वेल एज ये जो आपके पास माइटोटिक अपरेटस है ये बनना स्टार्ट हुआ है, निकलना स्टार्ट हुआ है। हाँ, और उसके साथ साथ जो आपके पास हैं ये सेंट्रियोल्स जो हैं ये किधर आ गए हैं, पोलर एंड की तरफ आ गए। ये किसके अंदर हुआ है, प्रोफेज के अंदर हुआ है। उसके बाद हमने देखना है मेटाफेज
के अंदर क्या होता है। उसी तरह से ये आपके पास क्या है, ये सेंट्रोसोम्स हैं। अभी ये जो न्यूक्लियर इनवेलप था वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका है लेट प्रोफेज के अंदर, और आपके पास ये सेंट्रियोल से जो निकलते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये कौन से एस्ट्रल फॉर्मेशन हैं, ये एस्टर्स बन गए हैं, इन्होंने यहाँ पर शिकंजा लगा दिया है ताकि ये जो ये स्पेसिफिक सेंट्रियोल हैं ये अपनी जगह से ना हिलें, क्योंकि आपने क्या करना है, क्रोमोसोम की डिवीजन करनी है, क्रोमोसोम की। सो क्रोमोसोम अगर प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं करेंगे तो सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो एक में ज़्यादा और एक में कम, उससे डिजीजेज जो है वो सामने आती हैं। हाँ, तो इसमें देखें ये जो रेड से बने थे ना, दीज आर कॉल्ड पोलर, ये इसका इसके पास आ जाएगा, ये इसका इसके पास आ जाएगा। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स यहाँ से निकलने वाला इनका काम अब क्या होता है, इनका काम होता है अलाइनमेंट करवाना, बिल्कुल क्रोमोसोम्स को इस तरह से इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर लाना। अब ये जो लेट प्रोफेज में ये जो आपके पास ग्रीन वाली हैं इनके साथ अटैच हो चुकी थी। अब ये देखें ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स क्या थे, क्रोमोसोम हैं। ये क्रोमोसोम जो है अब किधर आ चुके हैं, इन्होंने इसको एक प्लेट के ऊपर, एक प्लेन के ऊपर डियर स्टूडेंट्स क्या किया है, लेकर आ गए हैं, एक प्लेन के ऊपर लेकर आ गए हैं। कौन लेकर आई हैं, लेट प्रोफेज में ये जो मैं आपको बता रहा था ये कौन सी हैं, काइनेटोकोर फिलामेंट थे, ये इनके साथ अटैच हो जाते हैं लाइक दिस, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, इसी तरह से यहाँ, ये इधर, और डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास इधर और ये इधर। इस तरह से ये जो क्रोमोसोम हैं ये एक ऐसे इक्वेटर पर आप कह सकते हैं एक स्पेसिफिक एक रास्ता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट है, वहां पर ये सेल के सेंटर में आके क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट, और ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट, क्योंकि ये प्लेट कहाँ पर बन रही है, मेटाफेज के अंदर बन रही है, और इसको हम दूसरे लफ्जों में इक्वेटोरियल प्लेट भी बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट भी बोलते हैं। तो यहां पर क्रोमोसोम जो है वो आके इकट्ठे हो गए। अब डियर स्टूडेंट्स एनाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में जब ये अपनी जगह पर आ गए, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गए, तो नेक्स्ट जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो होगा आपके पास एनाफेज। अब यहां पर दो तरह के जो मैंने आपको बताए हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स लाइक एस्ट्रोड एंड पोलर, वो क्या करते हैं, खुद को ऐसे स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं डियर स्टूडेंट्स। उसी तरह से हमें बनाना पड़ेगा यहां पर ब्लैक से। सो डियर स्टूडेंट्स यहां पर देखें कि ये जो आपके पास है ये वाले एस्ट्रल फाइबर्स, इन्होंने भी स्ट्रेच किया है खुद को, इन्होंने भी किया और इन्होंने भी स्ट्रेच किया। अब इससे क्या हुआ, ये जो आपके पास क्रोमोसोम थे जो बिल्कुल अलाइन थे, उनके अंदर क्या होना शुरू हो गया, सेंट्रोमेरिक पोजीशन से वो सिस्टर क्रोमैटिड्स टूट गए हैं। लाइक देखें ये आपके पास क्रोमैटिड थे, सिस्टर क्रोमैटिड, ये डबल हुए हुए थे, तो यहां से इस पोजीशन से डियर स्टूडेंट्स टूटना शुरू हो गए हैं। अब ये टूट कर किसके साथ लगे हुए हैं, काइनेटोकोर फाइबर्स के साथ लगे हुए हैं। और डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास काइनेटोकोर फाइबर हैं। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो आपके पास डबल क्रोमोसोम था, यानी कि जिसका दो बने हुए थे, मतलब उसकी कॉपी पहले से ऑलरेडी तैयार थी, अब एक कॉपी इधर आ जाएगी, एक कॉपी उधर आ जाएगी। लाइक ये आपके पास ये आ गया, इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ये क्या हुआ है कि ये सेंट्रोमेरिक पोजीशन से टूट गए हैं क्रोमोसोम, और हाफ उधर चले गए, हाफ आपके पास जो है वो इधर आ गए। ये किस फेज के अंदर हो रहा है, एनाफेज के अंदर हो रहा है। एनाफेज के अंदर क्या हुआ है डियर स्टूडेंट्स, याद रखें मेटाफेज में जब वो इक्वेटोरियल प्लेट पर आ गए थे, तो अब ये जो आपके पास फाइबर्स हैं, ये जो आपके पास स्पिंडल फाइबर्स बने हैं, माइटोटिक अपरेटस बना है, इसने क्या करना शुरू कर देना है, स्ट्रेच करना है खुद को। जब ये स्ट्रेच करेगा, जब ये खींचेगा, तो ये पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे, पोल्स की तरफ, और क्रोमोसोम सेंटर में से टूट जाएगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कॉपीड हुआ था ये क्रोमोसोम, जब इस पर फोर्स लगेगी तो ये यहां से ऐसे टूट जाएगा डियर स्टूडेंट्स, और किधर जाएगा, टूवर्ड द पोल जाएगा। अब जब ये पोल्स की तरफ जाएगा तो आपके पास क्या होगा, ये जो पोजीशन है ये वाली, जिसको आप क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं, जहां पर मेटाफेज प्लेट बनी थी, यहां पर डियर स्टूडेंट्स एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग भी साथ साथ बनना स्टार्ट हो जाएगी, और यहां से सेल मेम्ब्रेन जो है वो इनवेजिनेट करना स्टार्ट कर देगी इस तरह से। और फर्दर अगले टीलोफेज में क्या होता है,
सो डियर स्टूडेंट्स, अब टीलोफेज में क्या हुआ देखें कि ये जो आपके पास क्रोमोसोम है ये बिल्कुल पोलर एंड की तरफ आना स्टार्ट हो गए हैं और यहां पर क्या होगा, ये माइटोटिक अपरेटस जो है डियर स्टूडेंट्स ये डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। माइटोटिक अपरेटस जो है वो आपके पास डिसॉल्व होगा, दोबारा से क्या होगा, ये जो आपके पास क्रोमोसोम्स थे ये डीकंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। अब ये क्रोमोसोम दोबारा से किस फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, क्रोमैटिन मटेरियल की फॉर्म में आना शुरू हो गए। ये आपके पास क्रोमैटिन मटेरियल की फॉर्म में आना स्टार्ट हो गए इस तरह से। एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, इनके इर्द गिर्द क्या होगा, न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप बनवाना शुरू कर देगा डियर स्टूडेंट्स। ये न्यूक्लियर इन्वेलप बनना स्टार्ट हो जाएगा और इसके अंदर क्या होगा, एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लियोलस जो है वो भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। न्यूक्लियोलस दोबारा से रीअपीयर होगा और दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि कैरियोकाइनेसिस हो गई है। एक जो आपके पास पेरेंटल न्यूक्लियस था वो डिवाइड होकर, जो कि यहाँ पर आपने देखा था, वो डिवाइड होकर 2 डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर जो है वो चला गया। और आप कह सकते हैं जो टीलोफेज है ये बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, प्रोफेज का। तो यहां पर आपने क्या कर लिया है, न्यूक्लियाई को डिवाइड कर लिया है। ये जो आपके पास है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखें ये फरो बनना शुरू हो गई है, ये फरो बनना स्टार्ट हो गई है इस तरह से। ये फरो और ज़्यादा जो है वो आपके पास ज़्यादा हो गई है डियर स्टूडेंट्स इस फेज के अंदर। अब फर्दर क्या होना है, साइटोप्लाज्म ने डिवाइड करना है। सो इसके बाद क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, साइटोकाइनेसिस होगा। यहाँ पर ये जगह इसीलिए छोड़ी थी, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या है, जो आपकी ऑर्गेनेलिस ऑलरेडी डबल हो चुकी हैं उनको क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, साइटोप्लाज्म को डिवाइड किया जाएगा। और इससे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्ट्रैक्टाइल जो रिंग थी ये बनती आएगी और इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये 2 नए डॉटर सेल्स, प्लेस कम है जिस वजह से मैं थोड़े छोटे बना रहा हूँ, ये 2 न्यू डॉटर सेल्स जो हैं वो आपके पास बना देगी। अब इसमें क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, उसी तरह से ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस एंड एज वेल एज यहाँ पर जो आपके पास डीएनए पड़ा होगा वो क्रोमैटिन मटेरियल की फॉर्म में पड़ा होगा। और इस तरह से आपने कहा कि एक जो पेरेंटल सेल था उससे आपने 2 न्यू डॉटर सेल्स बना ली और प्रोसेस भी सारा मैंने आपको समझा दिया है। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।